प्राप्तानन्ति चतुष्टयं नत्वा जिनादीपं वक्षि शास्त्रसार समुच्चयम्। आचार्य माडनंदी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर निरंजन सागर जी महाराज की, बहुत ही अच्छा प्रकरण अभी हम सब पढ़ रहे हैं, जिसमें कि श्रावक की प्रतिमाओं के बारे में अपन प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। कल अपन ने कौन सी प्रतिमा के बारे में पढ़ा था? सामायिक के बाद में और आगे बढ़ गए थे? नहीं बढ़े थे? प्रोसदोपवास में आ गए थे कि प्रोसदोपवास जो है प्रतिमा, पर्वदिनेषु चतुस्वपि, ये ले तो लिया था, पर्वदिनेषु चतुर्स्वपि मासे मासे स्वस्वती मणिगुह्य प्रोसद नियम विधाई प्रणिधि पर प्रोसिधानसन। हाँ ठीक है ना। तो ये श्रावक की जो प्रतिमाएं होती, उनमें चौथी प्रतिमा प्रोसदोपवास प्रतिमा है। और प्रोसदोपवास प्रतिमा के बारे में अपन ने ये जाना कि पर्व के दिन में, पर्व दिनेषु यानी पर्व के दिनों में, पर्व के दिन कौन कौन से हैं बताएंगे? एक महीने में कितने बार आएंगे? 4 बार आएंगे। तो इसलिए चतुर्स्वपी बोला इन्होंने, है ना, 4 दिन। उन 4 दिनों में वह अपनी शक्ति को बिना छिपाए वे प्रोसद को ग्रहण करता है, प्रोसदोपवास को ग्रहण करता है। उपवास मतलब उपवास करेगा, और नहीं शक्ति है तो एकासन करेगा 3 दिन। लेकिन कम से कम सप्तमी और नवमी या त्रयोदशी और अमावस्या पूर्णिमा का ध्यान जरूर रखेगा। अब यहाँ पर देखो आचार्य भगवंत कितना अच्छे से समझा रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग जब उपवास करें या एकासन करें या व्रत रखें, उस दिन व्रत कैसे रखें, है ना, और व्रत को कैसे तोड़ें, दोनों चीज़ है यहाँ पे। धारणा की भी बात कही उन्होंने और पारणा की बात भी कही। अब आप लोगों की धारणा भी हम जानते हैं और पारणा भी आपकी कैसी होती है। बस सुबह सुबह चलो पहले मंदिर चलना है, क्यों? बोले आज पारणा का दिन है महाराज, हमें जाके अभी उठा ली और हलवा पूड़ी खा लेना है थोड़ा, फिर आपको बाद में चोखा वगैरह की व्यवस्था बनाएंगे ताकि हमारी गाड़ी आगे चल जाए। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो इसलिए ये तो ध्यान में रखना होगा। यदि आपने ठूस ठूस के खा लिया तो समझ लो आपका वो उपवास नहीं रहेगा। एक समय के लिए बोला, पहले दिन भी आप लोगों ने कभी रत्न तरह का तेला बोलते हैं, बड़ा तेला बोलते हैं उसको, है ना। रत्न तरह का 3 दिन का जो तेला होता है ना, अभी आया था ना 12, 13, 14 और पूर्णिमा, ये 3 दिन रहता है वो। जैसे 10 लक्षण पर्व होते हैं ना, उसी में आता है ये। तो 10 दिन में अंतिम जो 2 दिन वो और एक पूर्णिमा का दिन भी उपवास रखो। और 12 के दिन एकासन, क्या बोला? उस तेले वाले के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए उसको बड़ा तेला बोला। और परमा को भी एकासन करो,
भले ही आपकी पारना में तुरंत ही उल्टी हो जाए। कई बार हमने देखा है जो शुरू शुरू में करते हैं तो उनको यदि मान लीजिए कुछ भी पारना में ले नहीं पा रहे हैं, ले ही नहीं पाएंगे 3 दिन उपवास के बाद, तो वैसे भी एक बार में तो, है ना। हाँ, हम एक उपवास में ही दूसरे दिन पारना आप लोग देखते हो ना, हम तो नियम से ही है कि पारना में उनोदर ही करेंगे। क्या हुआ, आचार्य श्री से पहले ही ले लेते थे, तो लोग भी सोचते थे ये पागल तो नहीं है, कल तो उपवास किया आज उनोदर ले रहा है। लेकिन हमें मालूम है ना कि खा तो पाएंगे नहीं, तो पहले से संकल्प पूर्वक करो ना, इसमें क्या बात है। अपना जब हम उनोदर कर ही रहे हैं, ले नहीं पाएंगे, जाएगा है नहीं वो अंदर, जितना जाना है उतना ही ले पाएंगे, तो थोड़ा सा कम ले लो भैया, वैसे भी कम ही ले रहे हैं अपन तो। लेकिन संकल्प के साथ लेंगे तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, आपने यदि संकल्प नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। संकल्प ले लिया कि आज मुझे ऐसी विधि मिलेगी तो मैं आहार लेऊंगा, अन्यथा आहार नहीं लेऊंगा, तो वो व्रति परिसंख्यान है। हाँ, ऐसे नहीं कि हाँ मुंह देख के चले गए, चेहरा दे, अब चलो भैया अब नहीं मिल रहा है तो यहीं घुस जाओ अंदर में। हाँ, अपने तो ऐसा नहीं होना, ऐसा तो सीधा सीधा अपने पास तो श्री जी बोलते हैं ना कि आ जा तू मेरे पास में, मेरे पास खूब जगह है यहाँ पर। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं। चलो, तो पर्व दिनेषु जैसे चतुर्स्वपी, चारों प्रकार के। अब देखो एक बात और है, प्रोसद उपवास, जब उपवास करते हैं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए, ठीक है ना। एकासन कर रहे हैं वो अलग बात है, अभी मैं उपवास की बात कर रहा हूँ। तो उपवास में आया कि चारों प्रकार के आहार का त्याग अनशन कहलाता है। ऐसा नहीं कि आराम से आप लोगों ने 3 प्रकार का आहार का तो त्याग कर दिया और 1 प्रकार का नहीं किया तो भी। लेकिन वसुनंदी श्रावकाचार्य ने जल को भी उपवास माना है, ठीक है ना। तो जब कभी एक बार एक महाराज जी थे तो वो दूध पानी लेते थे, उनको क्योंकि दूध पानी लेने में उनको आराम भी लग जाता था और थोड़ा सा आधार भी हो जाता था। दूध जो है वो आपको बताएं पूर्ण आहार है। क्या है? हाँ, ऐसा नहीं भर पेट भोजन कर लिया और 4 गिलास दूध पी लिए, अब तो वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो आपने भरपेट कर ही लिया था, वो 4 गिलास दूध भी तो पूर्ण आहार है ना। आप देखिए छोटा बच्चा होता है उसके लिए दूध ही काम करता है ना उसको, और कितनी जल्दी से वो ग्रोथ करता है, तो इसलिए उसको पूर्ण आहार माना है आगम में। इसलिए वसुनंदी श्रावकाचार्य के अनुसार भी चलते हो। पहले तो 4 प्रकार का आहार कोई बताएगा? हाँ, स्वाद्य, खाद्य, लेय और पेय। हाँ, तो स्वाद्य का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। स्वाद्य का मतलब अरे लड्डू, पेड़ा, बर्फी, स्वाद्य। हाँ, और खाद्य में दाल, भात, सब्जी, जाई नहीं आचार्य श्री बोलते ना, दाल, रोटी नहीं, अरे दाल, भात, रोटी, याई बात, चोटी। आचार्य श्री का है, ये एक किताब आती है दाल भात रोटी के नाम से, तो उनको पढ़ाने के लिए दे दी तेंदुखेड़ा में। तो फिर वो हम लोगों को भी रोज बोलते थे, देखो इधर उधर का नहीं देखा करो तुम लोग, दाल भात रोटी, यही बात चोटी, बस दाल भात रोटी मिल गई मतलब पूरा। तो यहाँ पर इन दूसरा प्रकार का आहार कौन सा हो गया? खाद्य, जिसमें ये आ गए है ना, स्वाद्य हो गया, खाद्य हो गया। फिर लेय और पेय, लेय में चटनी, जितनी तरह की चटनियाँ हो जाती है, चाटने योग्य जो होता है वो लेय हो गया। और उसके बाद में पेय, पीने के योग्य, है ना, पीने योग्य जो होते हैं। लेकिन पेय में यहाँ पर केवल पानी लेना है,
ऐसा नहीं कि एक प्रकार का आहार तो महाराज जी ने बोल ही दिया था। अब जितनी चीज़ें हैं तो आपके यहाँ तो बना लो आराम से, बादाम काजू और पिस्ते का पेस्ट और उसको मिला दो दूध में। अब महाराज जी वो तो हमने पिया था रात में, आपने खाने के लिए मना किया था ना रात्रि में, तो पीने के लिए तो मना नहीं किया था। इसलिए हम इशारा कर देते हैं पहले ऐसे 2 उंगली, जैसे कोई नई बहू है तो भैया ठीक इसको दूध की ज़रूरत है तो दूध और पानी बस, इसके अलावा नहीं। हाँ, बाकी यदि ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके प्रति दृढ़ता है, दृढ़। हालांकि इनके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन ठीक है भैया अब इन कम उम्र की है वो तो, और उसको बहुत सारा आगे भी काम करना है, तो ठीक है इतना सा ले लो तो अपना काम चल गया। फिर सुबह उठते ही आराम से खूब खाओ पियो ना। हाँ, कोई मना ही नहीं किया है, कोई किसी ने मना नहीं किया कि प्रतिमाधारी 2 ही बार भोजन करे, है ना। करे तो अच्छा है, लेकिन यदि कम उम्र की कोई महिला है और उसने यदि प्रतिमा ले रखी है तो उसका तो अलग रहेगा। देखो आचार्य भगवान का बार बार कहना है कि प्रतिमाएं सबके लिए अलग अलग होगी, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पर्सन। हाँ, वो व्यक्तिगत उसके लिए 2 ही प्रतिमा है, उसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो प्रिंसिपल के रूप में जो सिद्धांत है उनको यानी वो फॉलो करेगा, जैसे कुएं का ही पानी लेना आदि, लेकिन बाकी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी। एक प्रोफेसर है तो वो प्रोफेसर यदि 2 प्रतिमा ले रखे हैं तो उनकी अलग प्रतिमा है ना। एक प्रेग्नेंट महिला है तो उसके लिए 2 प्रतिमाओं का पालन अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि रात में ही खाना शुरू कर दे। हाँ, क्योंकि वो तो मूल हो गया ना, जैनियों की मूल पहचान क्या, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना और देव दर्शन करना, ये मूल पहचान है। फिर भी उसके लिए 45 दिन की छूट है। हाँ, उन दिनों में जब वो मंदिर नहीं आ सकती, लेकिन उसका यदि साहब है तो आचार्य भगवान बोलते हैं यदि वो मंदिर नहीं आएगा तो प्रतिमाधारी नहीं कहलाएगा, उसकी प्रतिमा खंडित है, फिर वो दोष लगा रहा है। उसके लिए प्रतिदिन मंदिर आना जरूरी है, लेकिन उसकी पत्नी के लिए 45 दिन 50 दिन जो भी मतलब यानी तो उस अवस्था में नहीं आना है, तो उनकी अपनी मजबूरी है, ठीक है ना। इस तरह से ये प्रतिमाओं का, अब यदि वो पुरुष उसका हस्बैंड बोलने लगे, पतिदेव बोलने लगे नहीं मेरे तो बच्चा हुआ है, भाई तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम जा मंदिर दर्शन करके आ, 2 प्रतिमा का व्रत लिया है और मंदिर भी नहीं जाएगा। ये तो इन चीजों को समझना अनिवार्य हो गया है। समझ आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, अब आप लोग यदि मान लीजिए उसको बेस बना ले कि वो 45 दिन वो महिला नहीं गई थी तो हम भी 2 प्रतिमा के व्रत लेके हम भी नहीं जाएं, गलत बात। इसलिए इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से हर चीज़, जैसे प्रतिभा स्थली में दीदी रहती हैं तो वहाँ पर उनकी प्रतिमाओं का पालन, वही कोई मान लीजिए घर में रह के अपना काम कर रही है, माता पिता का पालन कर रही है, तो वहाँ पर 2 प्रतिमा का पालन अलग रहेगा। उसके लिए नियम अकॉर्डिंग टू घर के अनुसार चलेगा। घर में रहती है वो, क्योंकि उसको अपने माता पिता की सेवा भी करनी है, इकलौती या 2 मान ली 3 बेटियां ही बेटियां हैं तो उन 3 बेटियों को काम भी करना है, और बुजुर्ग माता जी पिताजी हैं उनकी सेवा भी करना है। तो ये सब चीज़ें अपन को बिल्कुल देख के चलना है। इसलिए कभी किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करना, अपने अनुसार अपनी तुलना, इसमें प्रतिमा में यही है। यहाँ पर 4 प्रकार के आहार का त्याग होना जरूरी है, और नहीं तो फिर जल को भी उपवास। तो मैं जो संस्मरण सुना रहा था दूध पानी वाला, तो वो महाराज जी दूध पानी, कुंडलपुर की बात है। तो महाराज जी आचार्य श्री जी अब बहुत बार सुन लिए, आचार्य श्री कल दूध पानी लेना चाहते हैं, कल दूध पानी। तो आचार्य श्री ने एक दिन सबके सामने बोल दिया कि भाई आप पानी अकेला लेंगे तो हम उसको उपवास के अंदर एंट्री कर देंगे, और भोजन लेंगे तो भोजन के अंदर एंट्री हो जाएगी, लेकिन आप ये दूध पानी ले रहे हैं तो मैं इसको किधर डालूं, कौन से अकाउंट में जाएगा ये।
तो फिर वो बोलता है अच्छा पानी लेंगे दूध नहीं लेंगे। समझ में आया ना? तो दूध पानी मतलब वो भोजन है, ये गुरु जी का इनडायरेक्टली उस दिन कहना था। ठीक है ना? आपने 8 जग दूध ले लिया और 8 जग पानी, हो गया काम। अब तो आराम से उपवास क्या। कभी पिला के देख लेना हमें ही। और बोलो। ये बोल रहे हैं। चलिए अब सचित त्याग प्रतिमा लेते हैं। प्रोसो उपवास तो हो ही गया था, कल ही हो गया था। नहीं, अगर शक्ति नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, स्पष्ट है इसमें। मूल फल साक साका करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। बहुत सुंदर कारिका है, बहुत ही। सचित्त विरतो दया मूर्ति, जो दया से विरत होगा, जो दया जिसके अंदर में होगी, वही यहाँ पर ले सकता है क्या? सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त त्याग प्रतिमा क्यों छोड़ा उन्होंने सचित्त का मोह? क्योंकि देखो सचित्त में जो अपन सब्जी फल वगैरह कच्चे ले लेते हैं ना, तो एक तो ज़्यादा खाने में आएंगे, तो जिह्वा जो है आपकी कंट्रोल में नहीं है। फिर आपका जो लेटर बॉक्स का डब्बा मतलब पेट, वो तो कहेगा खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, मन आपका भरेगा ही नहीं, और मन नहीं भरेगा तो आपको नुकसान भी। तो स्वाद की दृष्टि से भी आप गए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप गए, और स्वात्मा की दृष्टि से तो चले ही गए, आत्मा की ओर दृष्टि रही नहीं, क्योंकि कितने सारे जीवों का उसमें घात हो रहा है। इसलिए जो दया मूर्ति होता है वो सचित्त को अचित्त करके लेता है। ठीक है ना? सचित्त विवेचन और सचित्त विचार, ये 2 पुस्तकें हैं आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज, दादा गुरु है ना, उनकी पतली पतली सी 2 पुस्तकें हैं। ये बहुत पठनीय है, अच्छी पुस्तकें हैं। किस प्रकार से हम सचित्त को अचित्त करें, ठीक है, उसके अलग अलग प्रोसेज हैं। कोई छिंद भिन्न कर देता है तो भी हो जाता है, कोई जो है उसको गर्म कर देता है तो भी, उबाल देने से भी हो जाता है। कुल मिला के उसके रूप रस गंध और स्पर्श इनमें परिवर्तन होना चाहिए। जो अभी हार्ड था वो थोड़ा सा अब नरम हो चुका है ना। जो अभी मान लीजिए दिखने में बहुत बढ़िया अच्छा सेव लग रही, सेव त्याग ही यहाँ पे अंगूर वगैरह हैं तो उनका, तो वो अब जो है उनकी यदि गर्म कर दिया तो थोड़ा सा हल्दी वल्दी उसमें डाल के, तो अब उसका स्वाद भी, रस भी, स्पर्श भी सब चेंज हो जाएंगे। धूप में नहीं, धूप में रखने से नहीं। धूप में क्यों? धूप में नहीं, अभी जो है ना उसको एक्चुअल में धूप से जो पका है, ठीक है ये बोल रही जो, लेकिन वो पूरा यानी जो है ना अचित तभी हो जाए जब वो सूख जाएगा। आजकल नींबू को भी सुखाने लगे हैं लोग, टमाटर को भी सुखाने लगे हैं लोग। अब बड़ी विचित्रता है, लेकिन ठीक है, मतलब सुखाने वाले जो हैं कारीगर लोग होंगे या तो कुछ स्पेशल है, तो इस तरह से सुखा देते हैं। फिर भी जो है हमारा भाव क्या है वो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारा मतलब आचार्य भगवान का, हमारा अपना कोई भाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिनवाणी की बात है। तो भाव यहाँ पर सचित्त विरति दया मूर्ति, इन सब का वो त्याग क्यों करेगा? वो इसलिए करता है कि वो अपने लिए, अयम स्वयं के लिए सचित्त का त्याग कर रहा है, क्योंकि दया से ओतप्रोत है कि क्यों खाऊं। अष्टमी चतुर्दशी को तो देखो हरि का त्याग रखना ही चाहिए, है या नहीं है? यहाँ पर ये बैठी हैं माताएं वगैरह, खाते हैं नहीं खाते हैं?
हाँ, अष्टमी चतुर्दशी को कभी हमने तो पैंट शर्ट में थे और कॉलेज में पढ़ते थे तो भी नहीं खाते थे। कम से कम 4 दिन तो अपन पर्व के दिन मिले अपन को, तो वो पर्व के दिन खुद आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इन मासे मासे चतुर्स्वपी, है ना, तो इन 4 दिनों में तो अपन आराम से अच्छे से त्याग कर ही सकते हैं। तो ये 4 दिन हरि का ही त्याग कर दिया। हरि मतलब हरि को भजने का त्याग नहीं, हरि को खाने का। हाँ, नहीं तो आप लोग बोले कि हरि का बोल दिया था महाराज जी ने, तो कुछ लोग निकाल लेते हैं गली उसमें से। देखो इन दिनों में क्यों त्याग है, तो वैज्ञानिक तरीका बताते हैं, वैज्ञानिक वो देते हैं आपको कि विज्ञान भी ये कहती है कि समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है, ठीक है ना, पानी का लेवल बढ़ता है और घटता है। ज्वार मतलब बढ़ना और भाटा मतलब घटना, नीचे की ओर जाना। तो ज्वार भाटा आता है, तो ये विज्ञान ने ये रिसर्च किया कि इन दिनों में पानी का लेवल भी जो है ना वो बढ़ता है। चंद्रमा के साथ उसका संबंध रहता है, तो चंद्रमा के साथ में संबंध होने से इन दिनों में अष्टमी और चतुर्दशी, एकादशी, ये 4-5 तिथियां हैं। इन तिथियों में जो पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो जब वहाँ पानी का लेवल बढ़ता है तो प्रकृति में भी पानी का लेवल आर्द्रता बढ़ता है। बोले कछु नहीं महाराज, गर्मी के मौसम जेठ के महीने में आप उपवास करके देख लियो, कछु पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। लेकिन फिर भी वातावरण में जो उनका कहना है कि अब वो ठीक है, अपने यहाँ तक नहीं, उतनी नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी मतलब नमी रहती है, और नमी के कारण पानी हमारे शरीर में भी बढ़ता है। तो जब शरीर में भी बढ़ता है तो उन दिनों में यदि उपवास भी हम करेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। और वैसे भी अपन 7 दिन में 1 दिन गाड़ी को विराम दें तो निश्चित रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। उपवास चिकित्सा, बड़े बड़े रोगों का इलाज इसके माध्यम से हुआ है। आचार्य भगवान ने अभी इन लोगों को बताया होगा, वहाँ पर आपके प्रतिभा स्थली में पढ़ाया होगा ना जब, तो उन्होंने भी यही बात बोली होगी कि उपवास चिकित्सा जरूर सब पढ़ें, है ना। वो उनके द्वारा जो है हमें प्रेरित किया, तो हमने प्रकाशित करवाई थी अभी नेमावर में। तो उसमें बड़े बड़े रोगों का इलाज भी होता है, और ये अपन स्वयं भी देखते हैं कि देखो हम, मेरा अपना यानी क्योंकि हम तो स्वयं डॉक्टरेट किए थे, तो उसमें अपने शरीर में टॉक्सिन्स मैटर हैं, मान लीजिए, है ना, कोई भी टॉक्सिन्स यानी जो विजातीय द्रव्य, अब वो टॉक्सिन्स मैटर है, और हमारे शरीर के अंदर में जीवनी शक्ति है। क्या है? जीवनी शक्ति, जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर, है ना, रेजिस्टेंस पावर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना, तो रोगों से लड़ने की क्षमता। अब वो मान लीजिए 50 हैं, शरीर में कितने हैं? 50 हैं अपने शरीर में, एक माना है मैंने चूंकि, तो मान लिया 50 हैं। अब वो जो जैसे ही अपने मान ली सर्दी जुकाम या खांसी या लूज मोशन वगैरह कुछ भी हुआ है अपने शरीर में, एक्यूट जिसको तीव्र रोग बोलते हैं, वो जैसे ही हुआ तो वो जो फोर्स थी हमारे पास, 50 कैंडिडेट थे, उन 50 सब जगह तैनात थे, वो जो प्रतिदिन का भोजन पचाने में काम आते थे और अपनी सुव्यवस्थित अपनी जो दिनचर्या थी उसको करते थे। अब उन्हीं में से अपन ने 10 कैंडिडेट वहाँ भेज दिए, जल्दी जाओ वहाँ आग लग गई है, पहले उसको बुझाओ। अब वो 10 चले गए हैं, तो अब हमारे पास कितने बचे? वो 40 ही हमारे भोजन को पचा पाएंगे ना, क्योंकि 10 तो हमने भेज दिए ना उनकी जिम्मेदारी में। इसलिए कभी भी सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, लूज मोशन हो जाए, तो सबसे पहले भोजन का कंट्रोल करो। नहीं है तो जानवरों से सीख लो, गाय को देख लो, भैंस को देख लो, चिड़िया को देख लो, घर में यदि हो तो तोता देख लो, तुरंत थोड़ा भी उसको एबनॉर्मल लग रहा है, अभी परसों ही दीदी लोगों को तो मालूम है, परसों ही थोड़ा सा लगा, हाँ आज अपन को ऐसा है, ठीक कोई बात नहीं, तुम चलो डाल डाल, हम चलेंगे पात पात, कोई चिंता की बात नहीं, बस। और ऐसा टनाटन, बिल्कुल टनाटन हो गया कि जिसको कह नहीं सकते अपन, है ना। तो ये होता ही है, होता ही है। ये इसको देखो अप्रवचन सार में कारिका आती है ना कि उत्सर्ग और अपवाद दोनों मार्गों को लेके चलो। उत्सर्ग, उपसर्ग नहीं, नहीं तो उत्सर्ग यानी हाँ
उत्सर्ग और अपवाद, इन दोनों मार्गों में तालमेल बैठाने वाला ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। रोज हलवा पूड़ी खाएंगे, रोज हमें तो रोज चौके में ही जाना है, अब रोज वही हर चौके में वही मिलना है मालपुआ, तो कैसे होगा, गड़बड़ हो जाए। और वो तो मान लीजिए मंडी बामोरा में तो 3-4 महीने 4 महीने हो गए हैं, तो 4 महीने मालूम चली गया कि महाराज को क्या क्या पसंद है, इसलिए हम थाली नहीं देते अब तो, क्योंकि सब तो मालूम है उनको कि महाराज क्या खाना है, महाराज जी को नमक इनको लेना नहीं है, हरी इनको लेना नहीं है, तो थाली भी दिखाएगा तो पहले से अलग करके ही बताएगा, नहीं तो काट लिए उठाने का और ये सब समय बर्बाद करो, इसलिए जब तुम तो हाथ धुला सर्दी बोलो और दे दे। हाँ, वो तो जहाँ पर अनजान होते हैं वहाँ पे थाली, अभी देखिए क्या इन दिनों में नहीं देख रहे हैं, शुरू में 1-2 महीना देखी, अब देखना ही बंद कर दी, देखना क्या, उसको मालूम है क्या लेना है, अब जो नहीं लेना है वो हमें मालूम है, या जिस दिन हमारी विधि होगी कि आज जो बताएगा वही लेंगे, तो फिर तो देख लेंगे। अब तो बैठे हुए हम कि हाँ लिया थाली तुम, फिर उठेंगे, बोले आज क्या बात है, हाँ वो तो अभी अब मालूम नहीं है हमको, लाएगा तब मालूम चलेगा। और उसमें भी यदि ज़्यादा आइटम बता दिए तो वो नहीं लेंगे भैया थाली वाले, अपन कम रह गए वो ले लेंगे, और कम बताए तो चलो यही ले लो, वो काय की ले लो, अब खूब सारा उधर होगा अभी, तो इसलिए अपने ऊपर डिपेंड करके उसको नहीं कर दो, तो इस तरह से हो सकता है, नहीं नियम तो अपने ऊपर ही है ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि उपवास जो है वो हमारे लिए हीलर है, बेस्ट हीलर है। हाँ, फास्ट इज बेस्ट हीलर, हाँ जैसे बोलते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर, तो टाइम भी बेस्ट हीलर है, लेकिन टाइम के साथ में ये भी बेस्ट हीलर है जो हमारे लिए आचार्य श्री के मुझ से, आप तो अभी इतनी सी देर ही सुने हमें, आचार्य श्री तो लगातार 15 दिन तक बोले उधर विजयनगर में जब वो किताब आई थी, तब प्रतिदिन रोज 1 घंटा इसी की चर्चा चलना है, वही किताब ले ली और उसी के ऊपर बोलना शुरू, हम लोग भी सुनते थे अच्छे से, तो है ही उसमें नई नई बातें भी सीखने को। लंडनम परम औषधम कहा है, उस किताब का ऊपर शीर्षक है उपवास चिकित्सा के ऊपर लिखा हुआ है, छोटे अक्षरों में देखना, लंडनम परम औषधम, लंगन, लंगन यानी उपवास, उपवास परम औषधि है। हाँ, लेकिन बस कर ले, अरे महाराज जी आपको क्या मालूम, ऐसी कमजोरी आ जाती है और चेहरा भी ऐसा हो जाता है, झुर्रियाँ सी पड़ जाती है, और हम स्मार्ट दिखते थे अब तो वो भी नहीं दिखना हो गया, सब कुछ पूरा का पूरा हमारा रूप वगैरह सब चला गया, हम इतने अच्छे नज़र आते थे। हाँ, कमजोरी आ जा, हमने बोल दी ना उनके मन की बात इधर से, तो इसलिए चलिए, तो सचित्त का त्याग, तो सचित जो त्याग है वो त्याग क्या करेगा, अब ऐसे नहीं ट्रेन के अंदर है, मान लीजिए 4 प्रतिमा तक था, तो अपना कुएं का पानी का कैन लिया, गर्म करके रखा, ट्रेन के अंदर चल रहा था, शुद्धि के वस्त्र पहने, 1 किलो केले खरीदे, धोए, आराम से छीला और खा लिया। कौन, 4 प्रतिमा वाला, लेकिन 5 प्रतिमा वाला अब नहीं खा पाएगा। हाँ, लेकिन तरीका हम बता देते हैं खा लेना, ठीक है ना। एक किसनी साथ में रखना, हम रखते थे पहले, हालांकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी कभी लंबी यात्रा पे जाते थे तो रख लेते थे, किसनी साथ में रखो, किसनी, वो घिया कस होता ना, कद्दूकस वाली एक होती थी पहले, चलती थी ऐसे, अभी भी चलती है, हाँ वो लोहे की होती थी, इतनी सी छोटी सी, बस उस पर तो यूं 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 अपना कर लो उस पर, तो नीचे जो मटेरियल आ गया वो आपका छिन्न भिन्न हो गया। अब तो वो केले को भी किस लो, सेव को भी, सेव तो खाना ही नहीं है आप लोगों को, काट ले बताए, जिस गली में जाना ही नहीं उसका एड्रेस ही नहीं बोलो, है ना, एड्रेस ही नहीं पूछो। और उसके अलावा और अन्य अन्य जो चीज़ें भी, जो भी फल वगैरह हैं उनको, पपीता वगैरह है तो उनको भी कर सकते हैं ऐसे इसी प्रकार से। तो सबसे अच्छा तरीका है ये छिन्न भिन्न वाला, क्योंकि ये सब सर्वत्र हो जाएगा, और आगे में उबाल दें या उसमें सब्जी बना दें तो बहुत ही बढ़िया है। अब वो जहाँ पर जैसी व्यवस्था मिल जाए, तो ये दया से ओतप्रोत जो रहते हैं उनको, अपन को नहीं, और बाकी ये जमीकंद और ये तो खाएंगे नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं तो पता चले आप लोग जो है कि बोले इनको भी किसके खा लेंगे, वो बता तो दिया ही था, बोले सच्ची तय तुम्हारा जैसी करके खा ली थी हमने तो आलू को ऐसे ऐसे करके, तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो नहीं, अपन को ये जो है सचित त्याग प्रतिमा का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए।
पपीता को हाँ मिक्सी में मैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सेक बोलते हैं ना उसको, पपीता सेक है, चीकू सेक है, चलते हैं संग में, बहनें जानती हैं। बाकी बहनों से और पूछ लेना, हमें तो ज़्यादा आता नहीं है इतना। तो अब जितना आता था वो बता दिया, उससे ज़्यादा बोले उनको। एक और है मेरा वो फोल्डर है ना स्वास्थ्य वाला, स्वास्थ्य सूत्र, उसमें बहुत अच्छी बात यहाँ पर भी आया, इसमें भी कि जो पक्व मतलब अभी जैसे बोल रहे थे कि आलोकित पान भोजन करते हैं अपन, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश में, तो ऐसे ही आलोकित जो है पक्व फल भी होते हैं, सूर्य डाल पे पका जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि उसको भी अभी प्रस्तुत करना है, क्योंकि वो अभी ऐसा नहीं कि वो तो पक गया है, तो उसको जब तक वो सूखेगा नहीं पूर्ण रूप से तब तक उसको नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ज्वार है, बाजरा है, मोट है, गेहूं है, चना है, ये किसान कब तक नहीं तोड़ता है बोलो, देख लेना। थोड़ा सा भी यदि अभी वो गीला रह गया ना तो वो काला पड़ जाएगा दाना, और उसका उतना पैसा नहीं मिलेगा उसको बाजार में। इसलिए वो क्या करता है, पूरा उसको पटने के लिए रखता है, और जब वो पट जाता है तब उसको तोड़ता है। तो आचार्य भगवान का ये कहना है कि जो सच में दया मूर्ति बनना चाहता है, सच में यानी जो है ना सचित्र का त्याग करना चाहता है, तो वो पूर्ण रूप से इनका त्याग ही कर दे, जैसे हम लोगों ने कर दिया कि पूर्ण रूप से त्याग कर दे वो। तो फिर अब वो क्या करेगा, तो जो डाल पे जो मतलब यानी जो सूख गया है वही लेगा। आप देखो ना, जब हाथी ने सल्ली सल्लेटना, मेरे पास में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, फाइल में लगा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो फिर हरे कोई उसको पत्ते लाके डालता था, या हरे उसको लाके डालता था, क्या बोलते हैं आपके गन्ने वगैरह, तो उनको नहीं लेता था वो सूखे हुए लेता था। सूखे पत्ते खा लेगा, सूखी जो है ना घास फूस वगैरह है वो खा लेगा। तो ऐसे उसमें आया है हाथी जो सल्लेटना वाला आर्टिकल है उसमें, और अपने इसमें भी आते हैं पद्म पुराण आदि में भी, तो प्रसंग तो उनके अनुसार ही ये होता है। तो जब वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं, और उसमें सत्व ज़्यादा होता है और वो बीमारी का कारण नहीं होता है। अभी जो फल और सब्जियां आती है वो इंजेक्टेड होती है, ठीक है ना, तो इंजेक्शन के माध्यम से उनको बड़ा कर दिया गया है। आप बोलेंगे नहीं महाराज जी हम तो अपने घर में ही बाड़ी लगा रखे हैं, जैसे प्रतिभा स्थली में है तो वहीं पर मान लीजिए अंदर ही पैदा हो रही है, लेकिन उसका बीज कैसा है वो भी देखा जाता है। और फिर तरह तरह के पेस्टिसाइड्स वगैरह जो उपयोग में हो जाते हैं बाजार में, तो है ना दवाई छिड़काव जो होते हैं, तो वो भी बहुत हानिकारक होते हैं। दूसरा, अभी महावीर जयंती पे आचार्य श्री जी ने प्रवचन किया था, इसी महावीर जयंती का प्रवचन सुन लेना, 3 अप्रैल 4 अप्रैल की महावीर जयंती जो भी थी अभी, तो उस महावीर जयंती का प्रवचन में आचार्य श्री ने स्पष्ट बोला था कि कोल्ड स्टोरेज इज, जो हमारे शरीर को ही कोल्ड कर दे। और कोल्ड का मतलब तो जानते ही हो, शरीर ठंडा होना मतलब उठाओ इनको ले जाओ, ठंडा हो गया मतलब हाँ ये वाला तो महावीर जयंती का बोल रहा हूं। तो इसलिए कभी भी जो अभी जो जितने भी फल आते हैं ना, सुन रहे हैं, तो वो सब कोल्ड स्टोरेज के आते हैं। इसलिए सचित त्याग वाले को ये चीजें भी त्याग करना अनिवार्य है। आचार्य श्री ने कई बार बोला इस चीज का। अब हम लोग तो पराश्रित है, मान लीजिए हमने त्याग कर दिया, लेकिन और भी लेते हैं, और महाराज जी निरंजन सारी तो लेते ही। तो इसलिए उनके लिए आप लोग बनाएं, लेकिन आप उनको व्यवस्थित करके दें, है ना, जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल हो। कई हाँ मतलब रहता है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों त्याग के चक्कर में उनको भी नहीं मिलती होगी। अब जैसे प्रमाण सागर जी महाराज जी का कोई चीज़ का त्याग हो जाता है, 2 दिन नहीं लेते थे, तो हम बोलते थे महाराज आप ले लो, नहीं तो मुझे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो आपके लिए बनाता है, मेरे लिए थोड़ी बनाता है। आप ले लेंगे 1 आध दिन तो हमें भी मिलती रहेगी, जब ब्रह्मचारी अवस्था में। अभी भी दीदी लोग बोल देती है ऐसा, तो वही चीज़ है। तो इसको अपन को लेके चलना है, ठीक है ना। तो ये कोल्ड स्टोरेज के पदार्थ कभी भी नहीं लेना है। और ये जितने भी एप्पल तो ऐसा बता रहा हूँ
वहाँ कलकत्ता के अंदर तो इंजेक्शन लगे हुए रहते हैं और टेस्टेड उस पर लिखा हुआ भी रहता है। और के एक तरफ लेबल लगा रहेगा, इतना सा देखना आप। अच्छी जो एप्पल आती है ना 70, उस समय 70-80 रुपये किलो आती थी, अब तो 100-200 रुपये किलो आती होगी। हाँ, और उसके ऊपर एक लेबल लगा रहता है टेस्टेड। मतलब क्या है अब देखो, इसलिए हम अखरोट तक नहीं लेते हैं। अखरोट वाले से पूछते हैं ऐसे पहले, अब वो समझता ही नहीं है। नहीं महाराज ऐसे नहीं महाराज। अरे मैं क्यों भैया, अभी तोड़ के लाया है क्या? जब तो दे दे, और तोड़ के नहीं लाया तो तुम ले जा अपना वापस, क्योंकि वो सब में इंजेक्शन लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? जो बाजार में जो खुले अखरोट आते हैं वो सब बादाम की बींजी, इनमें सब में इंजेक्टेड रहती है। समय तो इतना तेजी से भाग रहा है। कल ये वाला भी पढ़ेंगे इसका भी, लेकिन अभी पहले ये 10 प्रतिमा तक पूरा हो जाए, 11 प्रतिमा तक फिर पढ़ेंगे। ये आचार्य श्री के नोट्स दीदी बोल रही थी, दीदी को भी पढ़ाना था, तो वो आप लोग तो वैसे ही पढ़ लेना लेके, तो अलग से भी यदि पढ़ना तो हाँ करते, इतना ही रखते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के परवास वे को, आपा परिभास वे को, छऊ द्रव्य जान वे को, बहु अनुभव बताए वे को, जीऊं की जताए वे को, काउन सताए वे को, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।